हेलो स्टूडेंट, मैं के शर्मा एक कॉन्सेप्ट विजन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12 का प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन देखेंगे। इस पर आधारित कुछ बेसिक चीज देखेंगे। तो स्टूडेंट, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जानने से पहले कुछ बेसिक त्रिकोणमिति का जानकारी होना जरूरी है। तो हम कुछ बेसिक लेके चलते हैं, कुछ त्रिकोणमिति के बारे में जान लेते हैं। त्रिकोणमिति क्या होता है? त्रिकोणमिति में क्वाड्रांट सिस्टम के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। क्वाड्रांट सिस्टम में जो होता है, साइन का चिन्ह क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, वो हम पहले जान लेते हैं। तो आपको मालूम है, ध्यान दीजिए कि दो लाइन हमने लिए, एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष। दो परस्पर लंबवत लाइन है, और जब दो परस्पर लंबवत लाइन ये आपस में इंटरसेप्ट करता है तो ये चार घरों में विभाजित होता है, और प्रत्येक घर को हम चतुर्थांश कहते हैं या क्वाड्रांट आप कहिए। इसको कहेंगे फर्स्ट चतुर्थांश, इसको कहेंगे सेकेंड चतुर्थांश, इसको कहेंगे थर्ड और इसको फोर्थ चतुर्थांश कहेंगे। अब यहां ध्यान दीजिए, ये प्रत्येक कितना डिग्री कोण बनाएगा? 90 डिग्री का। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये पूरे राउंड अगर करेगा तो 360 डिग्री का कोण बन जाता है, एक राउंडिंग में, एक चक्कर में। अब यहां ध्यान दीजिए, यहां जो है मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज में थीटा को हम ले लिए। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हुआ घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में थीटा। तो घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में यदि थीटा हो तो पॉजिटिव होगा, लेकिन घड़ी के सुई की दिशा में यदि थीटा जाए, यानी क्लॉकवाइज में जाए, तो थीटा हो जाता है निगेटिव। थीटा हो जाता है निगेटिव। प्रथम चतुर्थांश में जो होता है, थीटा का जो रेंज होता है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री होता है। क्या होता है? 0 डिग्री से 90 डिग्री होता है। दूसरा चतुर्थांश में थीटा का रेंज जो होता है वो 90 डिग्री से 180 डिग्री होता है। तीसरा चतुर्थांश में थीटा का रेंज जो होता है 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री होता है, और चौथा चतुर्थांश में थीटा का रेंज 270 से लेकर 360 डिग्री होता है। और ऐसे ही थीटा जो होता है राउंडिंग करते रहता है, रोटेट करते रहता है, चक्कर लगाते रहता है। और इसको हम डिग्री में लिखे, आप रेडियन में भी इसको लिख सकते हैं। तो हम फिलहाल अभी डिग्री देख रहे हैं, बाद में आपको रेडियन आप खुद कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, पहला चतुर्थांश में थीटा का रेंज 0 से 90 डिग्री होता है, दूसरा में 90 से 180, तीसरा में 180 से 270, और चौथा में 270 से 360 डिग्री होता है। उसके बाद हम इसमें क्या देखेंगे? पहला चतुर्थांश में जो होता है त्रिकोणमितीय फलन, आप जानते हैं त्रिकोणमितीय फलन 6 होता है, साइन, कॉस, टेन, और तीनों का उल्टा कॉसेक और सेक और कॉट होता है। तो पहला चतुर्थांश में जो होता है 0 से 90 डिग्री में जो होता है, ऑल त्रिकोणमितीय फलन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ऑल त्रिकोणमितीय मतलब 6 जो होता है वो पॉजिटिव होता है। यहाँ जो है ऑल पॉजिटिव होता है, यहाँ क्या हो जाता है? ऑल पॉजिटिव हो जाता है। दूसरा जो चतुर्थांश में होता है, आप इसको याद करने के लिए आप एक थोड़ा सा लॉजिक याद रखिए, थोड़ा सा लॉजिक याद रखिए। एक ये लॉजिक याद रखिए, ऑल स्कूल टू कॉलेज। ऑल स्कूल टू कॉलेज। ऑल का मतलब ये फर्स्ट चतुर्थांश, इसका एस लीजिए, ये दूसरा चतुर्थांश। एस मतलब साइन, और साइन का उल्टा कॉसेक होता है, वो पॉजिटिव दूसरा में होगा, बाकी बार सब क्या होगा? निगेटिव होगा। टी मतलब क्या हुआ? 10, और 10 को उल्टा क्या होता है? कॉट। तो तीसरा चतुर्थांश में 10 और उसका उल्टा कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी बार सब निगेटिव होगा। कॉस यानी सी का मतलब हुआ कॉस, सी का मतलब हुआ कॉस, और कॉस जो होगा ये होगा आपका चौथा चतुर्थांश में पॉजिटिव, और इसका उल्टा भी जो होगा पॉजिटिव। इसका मतलब दूसरा चतुर्थांश क्या पॉजिटिव हो जाएगा? साइन, और इसका कॉसेक पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। बाकी बात सब क्या होगा? निगेटिव होगा।
दूसरा हम चलेंगे, तीसरा हम चलेंगे। तीसरा हम क्या है, टेन कॉट पॉजिटिव, बाकी बात सब क्या होगा, निगेटिव होगा। चौथा हम क्या, कॉस सेक पॉजिटिव, बाकी बात सब क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ये बात दिमाग में हम बैठा कर रखेंगे। उसके बाद हम क्या देंगे, कुछ बात हम बता रहे हैं, उस बात को याद रखना पड़ेगा चतुर्थांश सिस्टम को समझने के लिए। उसके बाद जो है हम क्या देखेंगे, यदि थीटा का जो है रेंज, यदि थीटा का जो रेंज होगा, यदि थीटा का जो मान होगा 180 डिग्री, 180, ये नोट याद रखना है। यदि थीटा का रेंज 180 डिग्री या 360 डिग्री होगा तो त्रिकोणमितीय फलन में कोई चेंज नहीं होगा। यदि थीटा का मान 180 डिग्री 360 डिग्री होगा, त्रिकोणमितीय फलन में कोई चेंज नहीं होगा, यानी यहाँ नो चेंज होगा। यहाँ हम लिख देते हैं नो चेंज, शॉर्ट में लिख देते हैं नो चेंज। नो चेंज का मतलब क्या होगा, साइन है तो साइन होगा, कॉस है तो कॉस होगा, टेन है तो टेन होगा, मतलब त्रिकोणमितीय फलन में चेंज नहीं होगा, जो है वही होगा। यदि 180 360 डिग्री से छोड़कर अगर कोई रहता है, 180 डिग्री 360 डिग्री छोड़कर, मतलब क्या कहने का मतलब क्या, कि 90 डिग्री हो गया, 270 डिग्री हो गया, अगर ये सब अगर है तो यहाँ क्या होगा, चेंज होगा। या क्या होगा, चेंज होगा, त्रिकोणमितीय फलन में चेंज होगा। चेंज होने का मतलब क्या है, साइन है तो कॉस होगा, साइन का क्या हो जाएगा, चेंज होने का मतलब है साइन है तो इसका हो जाएगा कॉस, साइन है तो कॉस थीटा, साइन है तो कॉस हो जाएगा, कॉस है तो साइन हो जाएगा, साइन है तो कॉस हो जाएगा, कॉस है तो साइन हो जाएगा। टेन है तो कॉट हो जाएगा, और कॉट है तो टेन हो जाएगा। कॉसेक है तो सेक हो जाएगा, और सेक है तो कॉसेक हो जाएगा। ये चेंज हुआ। चेंज होने का मतलब ये, जब थीटा का हो 90 डिग्री 270 डिग्री हो तब। लेकिन अगर थीटा का रेंज 180 डिग्री 360 डिग्री हो तो नो चेंज होगा, कोई इसमें चेंज नहीं होगा। और साइन भी आप समझ गए हैं कि कौन चतुर्थांश में क्या पॉजिटिव होता है और क्या निगेटिव होता है। ये ऑल इक्वल टू कॉलेज के माध्यम से हम याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ स्टूडेंट, पहला चतुर्थांश में थीटा का रेंज होता है 0 से 90 डिग्री, 0 से 90, 90 से थोड़ा सा भी ज्यादा होगा तो ये दूसरा चतुर्थांश में आ जाएगा। तो देखिए पहला चतुर्थांश के बारे में हम जानते हैं, आप ये क्लास 10th में ही पढ़ चुके हैं पहला चतुर्थांश के बारे में। जैसे पहला चतुर्थांश की बात हम करते थे, पहला चतुर्थांश थीटा का रेंज 0 से कितना होता है, 90 डिग्री। तो यहां ध्यान दीजिए, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। तो देखिए 90 माइनस थीटा, माइनस थीटा का मतलब क्या कि 90 से तो ये कम हुआ, 90 से कम हुआ, माइनस का मतलब हुआ क्या, 90 से ये कम हुआ। और जब 90 से कम हुआ तो ये पहला चतुर्थांश में आया। और थीटा की रेंज यहाँ कितना है, 90 है। थीटा की रेंज जब 90 रहे या 270 रहे तो यहाँ चेंज होगा त्रिकोणमितीय फलन में, त्रिकोणमितीय फलन में क्या होगा, चेंज होगा। और थीटा का रेंज 90 है, और हम जानते हैं कि ये ऑल पहला चतुर्थांश में आता है, और पहला चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होता है। क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। तो यहाँ 90 है तो ये चेंज होगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। क्या माइनस की प्लस, प्लस होगा, क्यों, क्योंकि ये पहला चतुर्थांश में, और पहला चतुर्थांश हम जानते हैं ऑल पॉजिटिव होता है। ये बदला क्यों, क्योंकि यहाँ थीटा की रेंज 90 डिग्री है इसलिए बदल गया। फिर देखेंगे हम क्या, अगर कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा हम देखेंगे, ये पहला चतुर्थांश में आ रहा ऑल पॉजिटिव, और कॉस है तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा होगा। उसी तरह टेन 90 माइनस थीटा, ये कहाँ आ रहा, पहला चतुर्थ, 90 से थीटा का मान कुछ ना कुछ होगा, सोच लीजिए, सब कुछ कीजिए, तो कुछ ना कुछ होगा, 90 से कुछ कम होगा तो पहले चतुर्थांश, और पहला चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होता है, और थीटा के 90 90 रहेगा, 270 रहेगा तो क्या होगा, चेंज होगा, किसमें, त्रिकोणमितीय फलन में। टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। उसी तरह आप देखिए 10 हो गया, फिर जाके हम देखेंगे उसी तरह कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा। फिर उसी तरह सेक या सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और फिर कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा। क्या हो जाएगा, सेक थीटा।
तो यहाँ हम क्या देखें, थीटा का रेंज 90 से कम है, माइनस लगा है, समझिए 90 से कम है, तो पहला चतुर्थांश में होगा, पहला चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होता है, क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, और थीटा का रेंज 90 है, इसलिए यहाँ क्या होगा, चेंज होगा। लेकिन थीटा का रेंज जो ही मान लीजिए थोड़ा बढ़ गया, थीटा में थोड़ा सी वृद्धि अगर हो जाए, थीटा के रेंज में थोड़ा सा अगर वृद्धि हो जाए, तो मान लीजिए अगर हम थोड़ा सा भी वृद्धि करेंगे तो 90 प्लस हो जाएगा, और जो ही 90 प्लस होगा तो ये कहां चलाएगा, दूसरा चतुर्थांश में आएगा, क्योंकि यहाँ 90 तक ही है, यहाँ 90 प्लस हो जाएगा तो दूसरा चतुर्थांश में आएगा, क्योंकि दूसरा चतुर्थांश में जो है 90 से प्लस भी होगा तो दूसरे में होगा, या 180 से माइनस भी होगा तो दूसरे में होगा, 90 से अधिक दूसरा में, 180 से कम भी दूसरा में होगा। तो थीटा में अगर थोड़ा सा चेंज होता है तो कहां आ जाएगा, ये दूसरा चतुर्थांश में। तो देखिए साइन 90 प्लस थीटा, हम प्लस किए, प्लस करने का मतलब 90 से अधिक हो गया, और यहाँ 90 ही तक है, 90 से अधिक होगा तो कहाँ आ रहा, दूसरा चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश में आ जाएगा। तो दूसरा चतुर्थांश में क्या पॉजिटिव होता है, साइन कोसेक पॉजिटिव, बाकी बात सब क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। तो साइन कोसेक पॉजिटिव, बाकी बात सब निगेटिव, और थीटा का रेंज कितना, 90 डिग्री, और जब थीटा का रेंज 90 हो तो ये चेंज होगा, कौन क्या चीज में चेंज होगा, त्रिकोणमितीय फलन में चेंज होगा। तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, प्लस की माइनस, प्लस क्यों, क्योंकि यहाँ क्या है, साइन है, दूसरा चतुर्थांश में है, दूसरा में साइन कोसेक पॉजिटिव, बाकी बात सब क्या होता है, निगेटिव होता है। अगर इसी में हम लेंगे cos 90 प्लस थीटा, प्लस है तो 90 से अधिक, 90 से अधिक है तो दूसरा चतुर्थांश में, दूसरा चतुर्थांश में क्या पॉजिटिव, साइन कोसेक पॉजिटिव, बाकी बात सब निगेटिव। यहाँ क्या आ गया, cos आ गया, इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, लेकिन चेंज भी होगा, हाँ चेंज होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ है 90, क्या है, थीटा का रेंज 90 है, तो यहाँ चेंज होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। आपका यहाँ साइन है सर, प्लस होना चाहिए, नहीं, हमको इधर का देखना है, हमको इधर भी देखना है, यहाँ साइन पॉजिटिव था तो इधर का हमको साइन देखना है, इधर का नहीं देखना है चिन्ह, याद ध्यान दीजिए। फिर अगला देखेंगे tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा देखेंगे तो tan यहाँ ध्यान दीजिए, tan है तो tan यहाँ क्या हो जाएगा, साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, दूसरा बाकी बात सब निगेटिव, और थीटा 90 है तो ये चेंज होगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। फिर कॉट 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस tan थीटा, समझ रहे हैं कि नहीं, क्या हो जाएगा, माइनस tan थीटा। फिर जाके सेक 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा, और कोसेक 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ ध्यान देना है, यहाँ थोड़ा ध्यान देना, क्या कोसेक है, यहाँ क्या है, कोसेक है, और आप जानते हैं दूसरा चतुर्थांश में 90 प्लस है तो दूसरा, और साइन कोसेक पॉजिटिव, बाकी बात सब क्या होता है, निगेटिव, तो यहाँ कोसेक है तो ये क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो इसी तरह हम आगे भी बढ़ेंगे, 90 प्लस थीटा रहेगा तो दूसरा में ही आएगा, लेकिन 180 माइनस भी आएगा, 180 माइनस भी आएगा, मान लीजिए थीटा का रेंज 20 डिग्री 30 डिग्री होगा, तो 180 में 30 भी घटा देते हैं तो 150 आएगा, फिर भी ये कहाँ आएगा, दूसरा ही चतुर्थांश में आएगा। यानी हम, आप ये याद रखें, 90 प्लस दूसरा में, 180 माइनस दूसरा में, तो दूसरा में ये आ गया, तो 180 अगर हम माइनस भी करते हैं तो कहाँ आएगा, ये दूसरा चतुर्थांश में ही आएगा। तो साइन 180 माइनस थीटा, तो ये कहाँ आएगा, दूसरा, क्योंकि 180 से कम है तो दूसरे में आएगा, और दूसरा में हम जानेंगे क्या होता है, साइन कोसेक पॉजिटिव, बाकी बात सब क्या, निगेटिव, लेकिन थीटा का रेंज यहाँ क्या है, 180, जब थीटा का रेंज 180 है तो यहाँ हम क्या लिखे, जब थीटा का रेंज 180 360 है तो नो चेंज, क्या चीज में नो चेंज, त्रिकोणमितीय फलन में नो चेंज। तो साइन 180 माइनस थीटा, और दूसरा में तो साइन पॉजिटिव होगा, लेकिन चेंज नहीं होगा, क्या होगा, साइन थीटा होगा, क्या होगा, साइन थीटा होगा। cos 180 माइनस थीटा, दूसरा चतुर्थांश में cos है तो cos हम जानते हैं दूसरा में क्या होता है, निगेटिव होता है, तो माइनस होगा cos थीटा, चेंज तो नहीं होगा क्योंकि 180 है। tan 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस tan थीटा, चेंज नहीं होगा क्यों, 180 है। cot 180 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस cot थीटा। फिर cosec 180 माइनस थीटा, अब यहाँ ध्यान दीजिए, cosec 180 माइनस थीटा है, cosec 180 माइनस थीटा है, तो यहाँ ध्यान दीजिए दूसरा चतुर्थांश में, क्योंकि 180 से कम दूसरा में, और दूसरा में जो होता है
साइन कोसेक पॉजिटिव, यहाँ कोसेक है तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, चेंज नहीं होगा, कोसेक थीटा पॉजिटिव ही होगा। फिर यहाँ देखेंगे क्या हम क्या देखेंगे कि यहाँ आपका क्या हो गया जो है सेक 180 माइनस थीटा। तो यहाँ देखिए सेक आ गया, सेक हम जानते हैं दूसरा में तो ये 180 माइनस थीटा दूसरा में है, और दूसरा में साइन कोसेक पॉजिटिव, बाकी बात से क्या होता है निगेटिव होता है। तो यहाँ सेक आ गया तो सेक क्या होगा निगेटिव, लेकिन 180 है तो नो चेंज, ये हो गया माइनस सेक थीटा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा ही आपको ये याद नहीं करना है, इसको आपको समझना है, और ऐसे आप हर यहां से जितना भी क्वाड्रेंट सिस्टम है लगभग 24 तक होगा तो हम सारा निकाल सकते हैं इसी के मदद के साथ। फिर देखिए जो है इसके बाद हम 180 माइनस लिए, अब 180 से जो ही उसमें जो है थोड़ा सा बढ़ेगा तो कहाँ चल जाएगा, 180 से जो ही बढ़ेगा तो तीसरा चतुर्थांश में चल जाएगा। और तीसरा चतुर्थांश में आप क्या जानते हैं कि तीसरा चतुर्थांश से 180 से प्लस होगा तो तीसरा, 270 से माइनस होगा फिर तीसरा, और तीसरा में हम जानते हैं 10 कॉट पॉजिटिव, बाकी बात सब निगेटिव। याद रखिए ऑल है स्कूल टू कॉलेज, ये याद रखिए इसे आप 10 कॉट पॉजिटिव, बाकी बात सब क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, बाकी बात सब निगेटिव हो जाएगा। तो हम उस ढंग से फिर यहाँ निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, अगर 180 प्लस हो जाए, 180 प्लस हो जाएगा कहां भाग जाएगा तीसरा में, यानी साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस हो गया क्योंकि दूसरा 180 तक ही है, अगर इससे जो ही प्लस होगा तीसरा चतुर्थांश में भागेगा, और तीसरा चतुर्थांश में भागेगा तो 10 कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी बात सब क्या होता है निगेटिव है। थीटा तो 180 है और 180 है तो नो चेंज, ये क्या त्रिकोणमितीय फलन में नो चेंज। लेकिन तीसरा में क्या पॉजिटिव 10 कॉट पॉजिटिव, बाकी बात सब निगेटिव, यहाँ क्या है साइन है इसलिए माइनस साइन थीटा, क्योंकि चेंज नहीं होगा 180 है। फिर जाके मान लीजिए cos 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा माइनस cos थीटा, 10 180 प्लस थीटा, 10 180 प्लस थीटा लेंगे तो यहाँ देखिए 10 आ गया, 10 क्या होता है तीसरा में पॉजिटिव, यहाँ होगा 10 थीटा, नो चेंज क्योंकि 180 है, cot 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा, फिर जाके क्या cosec 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा माइनस cosec थीटा, क्यों, क्योंकि ये तीसरा 10 कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी बात सब निगेटिव। चेंज क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि थीटा का रेंज 180 है इसीलिए चेंज नहीं होगा। सेक 180 प्लस थीटा ये क्या हो जाएगा माइनस सेक थीटा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? इसी ढंग से हम हर क्वाड्रेंट का सिस्टम में ये निकाल सकते हैं, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो उसी तरह अगर मान लीजिए 180 प्लस हुआ तो तीसरा में आया, लेकिन 270 से कम हो जाए फिर भी कहाँ आएगा तीसरा में ही आएगा, 180 प्लस भी तीसरा में, 270 माइनस भी क्या हो जाएगा तीसरा में, तो तीसरा में ही हो जाएगा। तो तीसरा में जो होगा तो हम जानते हैं तीसरा में 10 कॉट पॉजिटिव, बाकी बात सब क्या होता है निगेटिव हो जाता है। तो देखिए यदि साइन 270 प्लस कर दे, 270 माइनस कर दे, 270 माइनस कर दे, 270 माइनस अगर करते हैं 270 माइनस फिर भी कहाँ आएगा तीसरा में, तीसरा में हम जानते हैं 10 कॉट पॉजिटिव, बाकी बात सब नेगेटिव, लेकिन थीटा क्या है, थीटा 270 है, और थीटा 270 यदि हो तो थीटा 270 यदि हो तो चेंज हो जाएगा त्रिकोणमितीय फलन में। तो साइन 270 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा cos थीटा, लेकिन साइन है तो माइनस हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, माइनस cos थीटा। फिर जाके cos 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, 10 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा माइनस cot थीटा। फिर क्या cot यहाँ माइनस होगा कि प्लस होगा, नहीं यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्यों प्लस क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं तीसरा में 10 कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी बात सब क्या होता है निगेटिव होता है। तो 10 जो है यहाँ क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और चेंज क्यों हो रहा है 270 है इसलिए 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा 10 थीटा, कोसेक 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका यहाँ माइनस की प्लस, माइनस क्यों तीसरा में है, तीसरा में जो होता है 10 कॉट पॉजिटिव, बाकी बात सब निगेटिव, चेंज होगा हाँ होगा, क्यों क्योंकि 270 है थीटा। उसके बाद आगे हम क्या करेंगे सेक 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा। अब देखिए स्टूडेंट, अब यहां से हम जो ही
बढ़ेंगे। 270 से जो ही थोड़ा सा जाएंगे तो कहां भाग जाएगा, तीसरा चतुर्थांश में से चौथा में चल जाएगा। 270 क्योंकि यहाँ 180 से अधिक, 270 से कम तो तीसरा में आ गया, लेकिन 270 से जो ही अधिक होगा तो कहां भाग जाएगा, चौथा चतुर्थांश में। और चौथा चतुर्थांश में हम जानते हैं 270 प्लस है तो चौथा में, या 360 माइनस है फिर भी चौथा में, तो चौथा में हम जानते हैं cos से पॉजिटिव, बाकी बात सब क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाएगा। बाकी बात क्या हो जाएगा, सब निगेटिव हो जाएगा। तो हम देखिए यहाँ क्या करेंगे, तो चौथा में 270 प्लस होगा कहां भाग जाएगा, चौथा में भाग जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए साइन 270 प्लस, अब भाग गया ये 270 प्लस तो कहां भाग गया, चौथा में। चौथा में जानते हैं cos से पॉजिटिव, बाकी बात सब निगेटिव होता है, लेकिन cos और sec यहाँ पॉजिटिव होगा, लेकिन थीटा का रेंज कितना है, 270 डिग्री है। और 270 होगा तो चेंज हो जाएगा, 270 होगा तो क्या चेंज होगा, त्रिकोणमितीय फलन में चेंज होगा, साइन है तो कॉस हो जाएगा। लेकिन यहाँ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ साइन है इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। फिर देखिए यहाँ कॉस 270 प्लस थीटा, तो यहाँ देखिए कॉस आ गया, यहाँ कॉस क्या होता है, चौथा में पॉजिटिव होता है, ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। फिर टेन 270 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस क्या, कॉट थीटा। फिर देखिए कॉट 270 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा। कॉसेक 270 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस सेक थीटा। लेकिन सेक 270 प्लस थीटा क्या होगा, जल्दी बोलिए, सेक 270 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, सेक है, और चौथा हम जानते हैं सेक क्या होता है, पॉजिटिव, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। तो इसी तरह हम निकाल सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, 270 प्लस है तो चौथा में आया, लेकिन 360 माइनस हो जाए फिर भी क्या होगा, चौथा में ही होगा, फिर भी क्या हो जाएगा, चौथा में ही होगा। और चौथा में हम जानते हैं क्या पॉजिटिव हो रहा है, कॉस से पॉजिटिव, बाकी बात सब निगेटिव। फिर भी देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, साइन 360 माइनस हो जाएगा, फिर भी क्या हो जाएगा, 360 से कम, माइनस का मतलब कम, प्लस का मतलब अधिक, माइनस है तो 360 से कम, फिर भी कहां आएगा, चौथा। और चौथा में हम क्या जान रहे हैं, कॉस से पॉजिटिव, बाकी बात सब निगेटिव। और थीटा का रेंज देखिए यहाँ क्या है, 360 है, तो यहाँ त्रिकोणमितीय फलन में कोई चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब जो है साइन है तो साइन हो जाएगा, यानी ये हो गया साइन थीटा, माइनस साइन की प्लस साइन, माइनस, क्योंकि चौथा में कॉस से पॉजिटिव होता है, यहाँ साइन है, ये क्या होगा, माइनस साइन थीटा। फिर कॉस 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कॉस थीटा चेंज नहीं होगा, 360 है। फिर जाके 360 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस की प्लस, बोलिए माइनस की प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस होगा, माइनस क्या चेंज होगा, नो चेंज होगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, टेन थीटा। फिर कॉट 360 माइनस थीटा क्या, माइनस कॉट थीटा, चेंज नहीं होगा, 360 है। फिर कॉसेक 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा। और सेक 360 माइनस थीटा, 360 है तो चेंज नहीं होता त्रिकोणमितीय फलन में, हमेशा याद रखें। और ये सेक आ गया, और हम जानते हैं कॉस सेक पॉजिटिव होता है, बाकी बात सब, तो सेक है तो क्या हो जाएगा, सेक पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो गया। लेकिन 360 से जो ही प्लस होगा तो ऐसे देख लीजिए, ये एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है, थीटा पॉजिटिव हो रहा है इसलिए एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है। लेकिन 360 जो ही प्लस होगा तो फिर कहां लगा देगा, पहला चतुर्थांश में, क्या कि 90 90 90 90 सब बढ़ रहा। फिर अगर 360 प्लस हो जाएगा फिर कहां आ जाएगा, पहला चतुर्थांश में आ जाएगा। और पहला चतुर्थांश हम जानते हैं क्या होगा, ऑल पॉजिटिव। बात समझ रहे हैं कि नहीं, 360 प्लस होगा, 90 90 ये बढ़ रहा, 360 जो ही प्लस होगा फिर छलांग लगा कहां आ जाएगा, पहले चतुर्थांश में आ जाएगा। और पहले चतुर्थांश में जब आ जाएगा, कब आएगा, 360 जब प्लस होगा, क्योंकि ऐसे थीटा जो है रोटेट कर रहा है, तो 360 यदि प्लस हो जाता है, देखिए 360 अगर प्लस हो जाता है तो फिर कहां जाएगा, पहले चतुर्थांश में। साइन 360 प्लस होगा, क्योंकि यहां तक देखिए 270 से 360 तक था, लेकिन इससे प्लस अगर हो जाएगा फिर कहां जाएगा, पहला चतुर्थांश। और पहला में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, पहला में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। और 360 है तो चेंज तो होगा ही नहीं, नो चेंज होगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा। और ऑल पॉजिटिव रहता है, कॉस 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा। फिर क्या,
टेन 360 प्लस थीटा, टेन थीटा कॉट 360 प्लस थीटा, क्या हो जाएगा आपका कॉट थीटा। उसके बाद कोसेक 360 प्लस थीटा, ये कोसेक थीटा। और उसके बाद क्या सेक 360 प्लस थीटा बराबर क्या हो गया आपका सेक थीटा। तो इस ढंग से जो है थीटा रोटेट करते रहता है, चक्कर लगाते रहता है। तो आपको याद रखना है ऑल स्क्वायर टू कॉलेज जो है पहला चतुर्थांश में ए ऑल पॉजिटिव होगा, एस मतलब साइन और इसका उल्टा क्या होता है कॉसेक होता है। ये आपको मालूम होगा 10वीं क्लास में भी पढ़े होंगे। तो ये साइन कॉसेक पहला, दूसरा में जो होता है पॉजिटिव, बाकी बात सब निगेटिव होता है। टेन कॉट तीसरा में पॉजिटिव, बाकी बात सब निगेटिव होता है। कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी बात सब निगेटिव होता है। थीटा का रेंज अगर 180 360 रहे तो त्रिकोणमितीय फलन में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन थीटा का रेंज अगर 90 डिग्री 270 रहे तो त्रिकोणमितीय फलन में क्या होगा चेंज हो जाएगा, त्रिकोणमितीय फलन में क्या होगा चेंज होगा। तो इस ढंग से आप इसको जो है अगर फार्मूला को ये याद करने की कोई जरूरत नहीं, इसको आप समझिए, ध्यान से देखिए, इसको समझिए। आप खुद इस फार्मूला को एक दो फार्मूला अगर आप समझ गए तो ये पूरा फार्मूला आप निकाल सकते हैं। अगर आप रट्टा मारते हैं तो फिर आपको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होगा। ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर देगा अगर आप बढ़िया से अच्छी तरह से एक बार से दो बार वीडियो देखिए, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट, अगर थीटा मान लीजिए 360 प्लस हो गया, उससे अधिक भी तो हो सकता है, उससे अधिक भी तो हो सकता है थीटा, तो उससे अधिक भी 360 प्लस कर दे थीटा, तो अधिक से अधिक भी हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए ध्यान दीजिए, उसके लिए हम यहां देखेंगे देखते हैं क्या साइन n गुना 360 प्लस थीटा। 360 प्लस जाएगा तो पहले चतुर्थांश होगा थीटा 360 है, नो चेंज, यह हो गया आपका साइन थीटा। कॉस n गुना 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा। टेन n गुना 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा। चेंज नहीं होगा क्योंकि 360 है और पहला 360 प्लस है तो पहला चतुर्थांश हो जाएगा n गुना ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा। इसी तरह कोसेक n इंटू 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, और सेक जो है n इंटू 360 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक थीटा होगा। 360 प्लस है तो पहले चतुर्थांश होगा, थीटा 360 है तो नो चौथ। n क्या है, n जहां n जो है चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या, एक चक्कर लगाएगा 360 डिग्री कोण बनाएगा, तो n चक्करों की संख्या है। फिलहाल इस जितना जो है सूत्र जो बताया है उस पर एक दो क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। एक दो क्वेश्चन देखने के बाद इसके आगे हम बढ़ेंगे। तो पहले इस पर एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, इस फार्मूला पर आधारित देख लेते हैं। अब देखिए जैसे साइन 180 डिग्री हो गया, साइन 360 डिग्री हो गया, टेन 120 डिग्री हो गया। ये सब का अगर हमको मान निकालना है, और भी 1000 2000 डिग्री सब का मान आप निकाल सकते हैं यदि ये आपको फार्मूला सही से दिमाग में कॉन्सेप्ट है तो। ध्यान दीजिए, जैसे क्या साइन 180 डिग्री का मान निकालना है, तो साइन 180 डिग्री का अगर हमको मान निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिए 180 यदि थीटा 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री 360 डिग्री ऐसा अगर मान निकालना हो, 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री 360 डिग्री ऐसा मान निकालना। जैसे आपको देखिए यहाँ साइन 180 डिग्री का मान का, तो आप इसको 180 डिग्री आप जानते हैं 180 डिग्री को हम कैसे, ये 180 डिग्री हम जानते हैं पहला चतुर्थांश 0 से 90 डिग्री, दूसरा चतुर्थांश में 90 से 180, तीसरा में होता है 180 से 270 और चौथा में क्या होता है 270 से 360 होता है। 180 डिग्री का मान निकालना हो तो हम आप ऐसे लिख सकते हैं 180 माइनस 0 डिग्री
ऐसे लिख सकते हैं। 180 में 0 घटा दीजिए फिर भी 180 हो जाएगा। लेकिन 180 में या ऐसे भी आप लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 0 डिग्री। जब भी डायरेक्ट एंगल पूछे याद रखना है 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, तो आप 0 जोड़ दीजिए या 0 घटा दीजिए, डायरेक्ट आपको निकलेगा ऐसे। 180 माइनस 0 डिग्री तो इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, इधर को हम मान लिए थीटा, इधर को क्या माने थीटा। साइन 180 माइनस थीटा है, क्या है माइनस। और जब साइन 180 माइनस होता है तो किस चतुर्थांश में आता है, किस चतुर्थांश में आएगा, तो दूसरा चतुर्थांश में। हम जानते हैं दूसरा चतुर्थांश में क्या होता है, पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, बाकी बात सब निगेटिव होता है। और थीटा का रेंज कितना है 180, तो नो चेंज होगा, तो ये क्या हो जाएगा दूसरा चतुर्थांश में ही है, तो क्या हो जाएगा ये साइन थीटा। थीटा क्या है 0 डिग्री। और आप साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए, क्या होता है 0 होता है। क्या होता है 0 होता है। साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है 0 होता है। तो इसी ढंग से आप जो है 360, 10, 120 ऐसे आप निकालिए इस मान को। इसके बाद हम आगे देखेंगे, आगे जो है इसके आधारित और भी मान देखेंगे, बहुत सारा मान देखेंगे। एक दिन क्वेश्चन पर ही चलेंगे, हम सिर्फ मान पर चलेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।